सलमान खान के ऊपर ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उनके पिताजी को कोई मार देगा तो उनके मन में क्या ख्याल आएंगे। तो जो है माफ़ी मांग लेनी चाहिए। बिल्कुल मांग लेनी चाहिए सर, 100% माफ़ी मांग लेनी चाहिए। सलमान खान हो या आमिर खान हो, ये सारे के सारे गद्दार हैं। माफी मांग लेनी चाहिए। भाई माफी मांगने के लिए हर आदमी है। ये बताओ सजा काट नहीं रहा है सलमान खान, हिरन की बात किए हैं जो भाई साहब। सुनो तो किसी सगे व्यक्ति है, प्यार सुनो तो सही। तो एक हो गया भाई, खत्म कर। आप बताइए सलमान खान के ऊपर सलमान खान के ऊपर ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उनके पिताजी को कोई मार देगा तो उनके मन में क्या ख्याल आएंगे। मैं उनसे बात पूछना चाहता हूँ कि उनके मन में क्या ख्याल आएंगे। वो यूँ छोड़ देंगे कि चलो यार कोई बात नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं है, मार दिया, ऐसा तो नहीं आएगा उनके मन में। गुस्सा तो आएगा। उनको सिर्फ माफ़ी मांगने के लिए कह रहे तो वो इतने भड़के पड़े हैं, उनके घर वाले इतने भड़के पड़े हैं, तो फिर गलत तो है ना। जब उनके ऊपर बीत रही है तो उनके लिए गलत है कि हमने गलत किया, हम माफ़ी क्यों मांगे, है कि नहीं। आप रुकिएगा, मैं इनसे भी पूछ ला। आपका क्या नाम है? विशाल भाई, जिस तरीके से आप दो नाम लगातार ट्रेंडिंग में देख रहे होंगे, चाहे टीवी चैनल्स हो चाहे सोशल मीडिया हो, सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई, तो वो कह रहे हैं कि या तो सलमान खान माफ़ी मांग ले उनके मंदिर में जाके। लॉरेंस बिश्नोई जो है वो हिरन को मानते हैं, उनको भगवान मानते हैं उनको बिश्नोई समाज, लेकिन उन हिरन का जो है उन्होंने शिकार करके जो है उसको मार दिया था। तो क्या वो धमकियाँ जो आ रही हैं क्या सही है? लॉरेंस बिश्नोई सही कह रहे हैं माफ़ी मांगने के लिए? तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। एक माफ़ी से क्या जाता है? जिस जनता ने ऊपर उठाया उस जनता के आगे एक बार हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली तो क्या चला जाएगा, सब सही हो जाएगा। एक माफ़ी में क्या जा रहा, माफ़ी मांगनी चाहिए। उनको काले हिरन को मारा जो उनको वो धर्म समझ के पूछते हैं, तो वो बोल रहे हैं राजस्थान में जाके हमारे समाज में बिश्नोई समाज के मंदिर में जाके माफ़ी मांगे, तो गलत नहीं है इसके अंदर। गलत नहीं, माफ़ी मांगनी चाहिए। इतने बड़े गैंगस्टर हैं, पहले जैसे दाऊद हुआ करते थे, अब जो है लॉरेंस बिश्नोई को पनाह मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? पनाह तो नहीं मिल रही, वो बस ये है कि अभी जेल में ही है वो। अब जो बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई, अब न्यूज़ आ रही है बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई, लॉरेंस बिश्नोई ने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है इस चीज़ की। तो आज से पहले भी इनका नाम आया है, तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें हटा करके ना सलमान का गलती मान के अपनी माफ़ी मांग लेनी चाहिए। माफ़ी मांग ले ज़्यादा बेटर है, चीज़ों को आगे बढ़ाने से अच्छा। उन्हें पता है उन्होंने गलती करी। देखो 2018 में उनको जेल हुई थी 5 साल की, ठीक है, 50,000 रुपये की बेल देकर के 2 दिन बाद छूट गए। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं ना कि जो कोर्ट फैसला लेगा उसके हिसाब से चला जाएगा ना, ऐसे किसी की धमकियों से थोड़ा ही डर जाएंगे। तो देखो सलमान खान के पैसों की कमी तो है नहीं, ठीक है। जब 2018 में उनको यानी कि 5 साल की सज़ा हुई थी, उससे पहले भी बिश्नोई समाज ने कुछ नहीं बोला, वो भी कोर्ट के भरोसे चल रहे थे। 5 साल की सज़ा हुई तब भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, चलो ठीक है अच्छी बात है, 5 साल की सज़ा हो गई, न्याय मिल गया। लेकिन 50,000 उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 50,000 दे करके वो 2 दिन के बाद बेल से छूट के जब निकलेंगे तो बिश्नोई समाज के अंदर तो गुस्सा भरेगा ना कि न्याय क्या हुआ, अन्याय हो जाएगा। तो न्याय तो हुआ ही नहीं है इस केस में। तो जब वो देखते कि कोर्ट जब न्याय नहीं कर रहा तो फिर किसी ने उठा लिया अपने ऊपर जिम्मा इस चीज़ का। तो आपकी ओपिनियन ये है कि सलमान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए। बिल्कुल, वो भी हाथ जोड़ करके पैर पड़ करके, क्योंकि पूरे बिश्नोई समाज से किसी के माता पिता को अगर कोई मार देगा, किसी के भगवान को कोई मारेगा तो उसको कैसा लगेगा। किसी के एक बार सलमान खान को सोचना चाहिए कि उसके माता पिता को कोई मारेगा, सिर्फ उसको ये बोल दिया कि भाई अपनी गलती मान लो, तो वो इतनी ईगो कर रहे हैं कि हम तो नहीं मानेंगे। अगर उनके माता पिता के साथ में ये हुआ होता हिरन की तरह ही तो क्या होता, गुस्सा आता कि नहीं आता। पिता का साफ तौर से अभी एक जो है बयान आया है, वो कह रहे हैं कि सलमान खान किसी से माफ़ी नहीं मांगेंगे। देखो जिस जनता ने इसको उठाया है सलमान खान को, अगर कल को वही जनता उसे बॉयकॉट कर देगी फिर तो मजबूरन मांगनी पड़ जाएगी। क्या रह जाएगा करियर फिर? यानी कि वो जनता अगर अपने पर आ गई कि हाँ अब तो हम बॉयकॉट करेंगे, इतना किसी में घमंड अच्छी बात नहीं है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी उनके लिए। तो इससे अच्छा वो नौबत ना आए तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। राइट यही बनता जिस है। जनता ने उठाया उस जनता के आगे अगर हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली तो क्या चला जाएगा। वो भी अभी एटीट्यूड नज़र आ रहा है। बिल्कुल है, एटीट्यूड नज़र आ रहा है और डर भी नज़र आ रहा है उनके अंदर। तो सिक्योरिटी लगातार बढ़ा दी गई है, वो अपने फ्लैट से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बस आप क्या कहेंगे भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? राकेश ओस्तवाल। ये बताइए, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे लगातार लॉरेंस बिश्नोई वर्सेस सलमान खान हो रहा है, तो आप क्या राय रखते हैं उसके ऊपर? कह रहे हैं कि सलमान खान को जो है माफ़ी मांग लेनी चाहिए। बिल्कुल मांग लेनी चाहिए सर, 100% माफ़ी मांग लेनी चाहिए। लेकिन उनके फादर कह रहे हैं माफ़ी नहीं मांगेंगे। नहीं, माफ़ी मांगना चाहिए क्योंकि एक नेशनल इशू बन गया है ये, तो इस मुद्दे पे इनको माफ़ी मांगनी ही चाहिए। उनके फादर ने थोड़ी उनको ऊपर उठाया है, जनता ने उठाया ना। तो जब जनता उनसे कुछ यानी कि रिक्वेस्ट ही बोल रही है, अभी तो फिलहाल रिक्वेस्ट ही कर रहा है ना,
तो अगर जनता ने उठाया है तो जनता कुछ चीज़ की रिक्वेस्ट कर रही है, उसे उन्हें उनकी रिक्वेस्ट माननी चाहिए। एक समाज अगर उनसे नाराज़ है तो उसको खुश करने के लिए माफ़ी मांगने क्या बड़ी बात है उनके लिए, जब इतनी सारी चीज़ें कर चुके हैं वो पास्ट में। लेकिन कह रहे हैं कि अभी गैंगस्टर को पनाह मिल रही है। गैंगस्टर जो बिश्नोई है वो किसी को भी उड़ा देता है, जेल में बैठ के उड़ा देता है। 700 शूटर उसके हैं। कह रहे हैं क्या ऐसा होना चाहिए? क्या हमारा प्रशासन क्या कर रहा है? क्यों उसको सज़ा नहीं मिल पा रही है? ये अकेला ये गैंगस्टर नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे गैंगस्टर आए हैं, जाए हैं, अभी भी चल रहे हैं। यूपी में है, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में है। आप बताइए भाई, क्या नाम हुआ आपका? आयुष मिश्रा। आयुष मिश्रा जी। मिश्रा जी, लगातार बातचीत, सलमान खान को तो जानते ही होंगे आप। जी जी और लॉरेंस बिश्नोई को भी जानते होंगे। जी जानते हैं। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को कह रहे हैं कि या तो वो माफ़ी मांग ले, क्यों जो उन्होंने हिरन की हत्या कर दी थी बहुत साल पहले, और अब कह रहे हैं कि या तो माफ़ी मांग ले, नहीं तो वो बाबा सिद्दीकी की तरह उड़ा दिए जाएंगे। तो क्या वो सही कह रहे हैं? आप पता नहीं, वो वही जानना है, उनका काम है। आप क्या कहेंगे भाई साहब? ये सलमान खान हो या आमिर खान हो, ये सारे के सारे गद्दार हैं। अच्छा। और ये बिश्नोई जो है ना, ये एक सनातनी और एक मतलब देश प्रेमी एक है, जो ये खालिस्तानी जो इन लोग है खालिस्तानी की ये विरोध करता है। ऐसा नहीं कि सलमान खान को ये कुछ टारगेट कर रहा है, जो भी खालिस्तानी है उनके वो विरोध करता है और उनको सफैया कर रहा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई साहब जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी को उड़ा दिया और पहले बहुत सारे मर्डर उसने कर रखे हैं और जेल में बैठे बैठे 700 शूटरों से उसके संबंध तो बाबा सिद्दीकी कौन सा ये अच्छा काम कर रहा था? तुम नींबू चाट क्या हो जाओ। बाबा सिद्दीकी भी तो कोई बढ़िया काम नहीं कर रहा था। ये सारे खालिस्तानियों को सपोर्ट करने वाले नेता थे और उन्होंने सही काम किया है। ये जिस तरीके की धमकी कह रहे हैं कि गैंगस्टर को पनाह दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई वो जेल से ही इस तरीके के कांड करते जा रहा है, क्या उस पर कानून हाथ में नहीं ले रहा है? तो कानून तो ऑलरेडी गवर्नमेंट तो ले रखी है ना, उससे जेल में भी रखा हुआ है। लेकिन अगर देश में संविधान के खिलाफ कोई काम कर रहा है, उस पर अगर वो कुछ नज़र रख रहा है तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये अच्छी बात, बहुत बढ़िया। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से बातचीत हो रही है और लगातार बाबा सिद्दीकी जो है वो ऐसे उनकी निर्मम हत्या कर, कोई भी सिद्दीकी हो, मैं किसी को जानता नहीं, लेकिन सच्चाई में बोल रहा हूँ। आज आपसे पूछ भी नहीं रहे जब नहीं जानते आप किसी को, हम उससे पूछ रहे हैं जो जानते हैं सबको। तो ये बताइए मुझे, एक मिनट इधर बताइए भाई साहब। राहुल खान, अरे रुकिए यार, राहुल खान, आप मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से उनके फादर जो हैं सलमान खान के, वो कह रहे हैं कि वो माफ़ी नहीं। अरे रुकिए यार एक मिनट। सलमान खान के जो पिता हैं वो कह रहे हैं कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे बिश्नोई समाज से, ना लॉरेंस बिश्नोई से। अब देखिए, लेकिन फिर धमकी आई है। देखिए धमकी ये तो एक मतलब चेतावनी है, ठीक है ना। ऐसा हमें तो अगर आज जैसे पूरा ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सुशांत सिंह का जो हत्या हुआ था उस टाइम में तो इन्हीं लोग कहाँ था? बिल्कुल हैं। शाहरुख खान हो गया, कितने बेहतरीन तरीके से जलील किया था। तो इन लोगों का एक गैंग चलता है बॉलीवुड में और ये गैंग के पीछे कुछ चंद नेताओं का हाथ होता है। तो बिश्नोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, चुन चुन का अगर इन लोग को सफाया कर रहा है तो। लेकिन वो तो उसने जो जिम्मा लिया था वो सिद्धू मूसेवाले की हत्या का भी उसने ले लिया था। उसके लिए मैं नहीं बोलूँगा भाई कुछ भी। सिद्धू मूसेवाले की हत्या की थी, मैंने न्यूज़ सुनी थी। हत्या के लिए हम कभी भी समर्थन में नहीं है। हम नहीं चाहेंगे कभी किसी की हत्या की जाए। सारी चीज़ें संविधान के हिसाब से की जाए। अगर लॉरेंस बिश्नोई कह रहा है माफ़ी मांग लेने के लिए तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई नहीं कह रहा, जनता पूरी कह रही है। तो जनता की रिक्वेस्ट तो माननी चाहिए ना एक सुपरस्टार को। मेन मुद्दा यही है कि भाई जनता क्या चाहती है इसके ऊपर, क्योंकि एक जेल में बैठकर धमकियां दे रहा है, उसको वो किस वजह से दे रहा है, लोग क्या सोचते हैं उसके ऊपर। इसलिए हम लोगों से पूछने आए हैं और जानने की कोशिश भी यही कर रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? मोहम्मद सलामत। मोहम्मद सलामत। सलामत। एक मिनट आइए इधर भाई। मोहम्मद सलामत भाई, तो सलामत है सब। तो ये क्या, ये जो लॉरेंस बिश्नोई जो धमकियां दे रहा है सलमान खान को, आप कैसे देखते हैं? एक बात बताइए, जो चीज़ आप मान रहे हो कि गैंगस्टर को आगे कर ले, अगर सॉरी मानने से अगर बात ख़त्म हो जाए तो कोई भी सॉरी बोल दे। जिम्मेवारी कोई लेने वाला है? जिम्मेवारी अगर कोई ले कि हाँ ख़त्म हो जाएगा भाई, कि अब इसके बाद में धमकी नहीं मिलेगा, तो कोई जिम्मेवारी लेने वाला वहाँ खड़ा ही नहीं होगा। जिम्मेवारी तो अभी भी ख़त्म करने की नहीं है। अगर जिम्मेवारी तो अभी भी कोई ले सकता है कि खत्म कर सकता नहीं कर सकता, तो अभी भी नहीं ले सकता, तो फिर माफी मांगने में क्या जा रहा है? भाई माफी मांगने के लिए हर आदमी है। ये बताओ, सजा काट नहीं रहा है सलमान खान? हिरन की बात किए हैं जो भाई साहब, सजा नहीं काटा। अरे बहुत 2 दिन की अदालत 2018 में हुआ था भाई। में गया, हर चीज में गया भाई साहब। कहाँ खो गए आप? कहाँ खो गए आप? अगर आपकी किसी में आस्था है
किसी को आप भगवान अल्लाह मानते हैं, तो अगर उसके ऊपर गोली चला दी जाए, उसको मार दिया जाए, और मतलब मानने की बात है, ये सबकी मानने की होती है, ये सबकी मानने वाली बात है। तो वो कह रहे हैं कि अगर पूरे बिश्नोई समाज से सलमान खान माफ़ी मांग ले और कह दे कि मेरे से गलती हो गई और अब मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मैं इसके लिए पश्चाताप करता हूँ। इसकी तो कोई जिम्मेवारी लेना चाहिए ना भाई साहब। अगर माफ़ी मान ले और फिर कल को वही धमकी मिले तो फिर क्या कर सकते हो आप? जिम्मेवारी तो भी मानने की भी नहीं है। अभी भाई साहब ने बिल्कुल सही बात बोली थी आपसे। मान लो आपके किसी प्यारे सगे व्यक्ति को, सुनो तो किसी सगे व्यक्ति है प्यारे, सुनो तो सही, तो एक हो गया भाई, खत्म कर। आप बताएंगे, आप क्या टॉपिक क्या है बताइए। भाई क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौरव है। गौरव भाई, लगातार बातचीत चल रही है, दो नाम ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, सलमान खान और जो है लॉरेंस बिश्नोई। हाँ। तो लॉरेंस बिश्नोई धमके दे रहे हैं, कह रहे हैं कि या तो माफ़ी मांग ले वो बिश्नोई समाज से जो उनका हिरन की हत्या कर दी गई थी, जिसको वो भगवान मानते हैं, या फिर जो है बाबा सिद्दीकी की तरह उड़ा दिया जाए। देखिए, कोई भी चीज़ का जो सलूशन होता है वो लीगल तौर पे होना चाहिए। कोई लॉरेंस बिश्नोई कोई गुंडा बदमाश है, अब उसके कहने से तो सलमान खान माफ़ी कहा कि ये तो बात सही नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई के कहने से सलमान खान अगर माफ़ी वाले तो ये सही बात नहीं है। किसी भी चीज़ का सलूशन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी ना। देखो लॉरेंस बात बोलूँगा मैं। मेरी बात सुनो। अब सुनो, ये बोल रहे हैं माफ़ी मांगना गलत बात है। एक ना पीछे केस आया था, अमृतसर गुरुद्वारे का केस आया था, एक लड़की ने योगा करा था वहाँ पे, ठीक है। जब सिख समाज ने उनसे माफ़ी मांगने के लिए बोला, क्या उसने मना किया था? माफ़ी उसने भी मांगी थी ना। तो एक समाज अगर माफ़ी मांगने के बोल रहा है तो उसको भी मांगनी चाहिए। इंसान मेरी बात वो भी है।